हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है नोटिस। मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं कि भाई कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, एडिट उसी को आपके ऊपर ठोक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नोटिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि 10th क्लास में और 10 प्लस 2 क्लास के अंदर आपके 3 मार्क्स से या 5 मार्क्स से आते हैं। तो नोटिस के बेटा कई टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है लॉस्ट। क्या होता है? लॉस्ट। उसके बाद क्या होता है? फाउंड। क्या होता है? फाउंड। यानी कि एक लॉस्ट और एक फाउंड। इसके बाद एक टाइप और है इसका, जिसको बोलते हैं कल्चरल नोटिस। क्या बोलते हैं? कल्चरल नोटिस। कल्चरल नोटिस। कल्चरल नोटिस। अब इस कल्चरल नोटिस के अंदर एक नोटिस ना होके ये बहुत सारे नोटिस इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे एनी कोई इसके अंदर कोई फेस्टिवल है तो एनी फेस्टिवल इसके अंदर शामिल है। फेस्टिवल, एनी फेस्टिवल। एनी डिबेट, एनी डिबेट, एनी डिबेट। एनी क्विज, एनी क्विज। एनी कंपटीशन, एनी कंपटीशन, एनी कंपटीशन। यानी जो कल्चर नोटिस है, उस कल्चर नोटिस के अंदर बहुत सारे नोटिस इंक्लूड होते हैं। जैसे एनी फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल आपका हो रहा है तो उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। एनी डिबेट, कोई वाद विवाद है प्रतियोगिता, उसको शामिल कर सकते हैं। एनी क्विज या एनी कंपटीशन। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है इसका, वो था स्पोर्ट्स नोटिस। यह है स्पोर्ट्स नोटिस। स्पोर्ट्स नोटिस इसके अंदर एनी टूर्नामेंट, एनी टूर्नामेंट, एनी टूर्नामेंट। यानी कि स्पोर्ट्स नोटिस के अंदर हम कोई भी टूर्नामेंट शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका भाई कोई टूर है, क्या है? टूर का है, पिकनिक का है, एक्सक्यूरेशन। इसका है एक्सक्यूरेशन। अब टूर, पिकनिक, एक्सक्यूरेशन सेम होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा फर्क होता है। टूर क्या होता है आपका कि भाई आज निकले घर से तो 3 या 6 घंटे बाद हम घर आ जाएंगे। पिकनिक क्या होती है कि सुबह गए शाम को घर आ जाएंगे। एक्सक्यूरेशन क्या होता है कि आज गए हैं भाई हम 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आ जाएंगे। यानी कि एक्सक्यूरेशन आपका लंबा टूर होता है। इसके बाद तो ये आपका एनएसएस कैंप नोटिस है। एनएसएस कैंप का है, एनसीसी कैंप का है, एनसीसी कैंप का है। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप, डोनेशन कैंप। यानी कि ये आपके नोटिस के टाइप है। क्या था पहले? लॉस्ट, दूसरा आपका फाउंड। लॉस्ट, फाउंड। उसके बाद कल्चर नोटिस। कल्चर नोटिस के अंदर मैंने बताया कि इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे एनी फेस्टिवल है, एनी डिबेट है, एनी क्विज है और एनी कंपटीशन। जो स्पोर्ट्स नोटिस है उसके अंदर है एनी टूर्नामेंट। कोई हॉकी टूर्नामेंट है, या स्कूल के अंदर कोई टूर्नामेंट है, या स्कूल का कोई कंपटीशन है, क्रिकेट का टूर्नामेंट है, वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है, टूर है, पिकनिक है या एक्सक्यूजन है, एनएसएस कैंप है, एनसीसी कैंप है और बर्ड डोनेशन कैंप है। तो ये थे नोटिस के पार्ट। नोटिस के पार्ट। अगर हम कोई हेल्प बुक उठाएंगे तो हेल्प बुक के अंदर मान लीजिए हम लॉस्ट का ही नोटिस उठाते हैं तो लॉस्ट के आपको उसके अंदर कम से कम एग्जाम्पल 15 या 20 दिए होते हैं। और टीचर क्या करते हैं? बच्चों को क्रैम करवाते हैं कि बच्चे आपको 20 के 20 करने हैं। लेकिन बेटा नहीं, ऐसा नहीं। हम हर नोटिस की एक टाइप करेंगे और उस नोटिस से ही आपके पूरे नोटिस कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं आपको 10 नोटिस कराऊंगा तो 10 नोटिस से ही आपके पूरे नोटिस कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले है इसके अंदर पहला नोटिस है लॉस्ट। तो मैं कराता हूँ लॉस्ट आपको, देखना कौन सा नोटिस है। लॉस्ट, पहला आपका लॉस्ट।
तो मैं एक नोटिस लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, आप देखना उसको। मान लीजिए यू आर राम, यू आर राम, यू आर राम, आप राम हो। यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट, यू आर बस पास, यू आर बस पास। मैंने क्या लिखा, यू आर राम और यू हैव लॉस्ट योर बस पास समवेयर इन द स्कूल ग्राउंड, समवेयर इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल ग्राउंड। ठीक है जी, क्या आप राम हो और आपने अपना बस पास स्कूल में कहीं खो दिया है। तो आप क्या करोगे, राइट 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 आउट ए नोटिस, राइट आउट ए नोटिस फ्रॉम योर स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस, स्कूल नोटिस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने एक नोटिस लिखा, यू आर राम, आप राम हो। यू हैव लॉस्ट योर बस पास समवेयर इन द स्कूल ग्राउंड, या आपने स्कूल ग्राउंड में कहीं आपका बस पास खो दिया है। राइट आउट ए नोटिस फ्रॉम योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो लॉस्ट, इस बात का पता कैसे चलेगा कि सर ये नोटिस लॉस्ट का है। तो बेटा उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, लॉस्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, लॉस्ट। तो लॉस्ट कॉलम के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 बार से क्या लिखेंगे, लॉस्ट, कैपिटल लिखेंगे लॉस्ट। उसके बाद आपका किलोमीटर में, फिर लॉस्ट, उसके बाद फिर लॉस्ट, यानी कि मैंने 3 बार आपको क्या लिखा, लॉस्ट। उसके बाद हम एक लाइन का गैप दे देंगे, क्या दे देंगे, गैप। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल वर्ड के अंदर नोटिस, लिखेंगे नोटिस। और जो चीज हमने लिखी है, जो गैप दिया है, उस गैप के अंदर हम क्या लिख देंगे, डेट, क्या लिख देंगे, डेट। डेट मान लीजिए मैं लिखी जनवरी 15, जनवरी 15, 20, इस 2 करोड़ से समझ जाएगा कि भाई सन कौन सा है। तो ये हर लॉस्ट नोटिस का एक पार्ट है। पहला पार्ट है लॉस्ट 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 नोटिस और डेट। अब ऊपर आपको बनेगा राम, क्या बनेगा है, राम। तो ऊपर तो यू हो, अब अंदर क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। तो हम शुरू करते हैं, क्या, आई, आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट खालिस्तान, आई हैव लॉस्ट खालिस्तान। क्या खोया, माई बस पास, माई बस पास। सबसे पहला चीज है, आई हैव लॉस्ट माई बस पास। कहाँ खोया, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ, समवेयर इन द स्कूल ग्राउंड, बस पास सम somewhere in the school ground, school ground, school ground। अब मैंने इसमें कोई चीज नहीं, इसके अंदर दिया गया था तो मैंने अभी से यहाँ टेक दिया, क्या टेक किया, ऊपर आपको जो बनेगा तो अंदर आप क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो आई हैव लॉस्ट, क्या खोया, बस पास, लगा दिया बस पास। कहाँ खोया, स्कूल ग्राउंड। अब बेटा क्या है कि कोई भी चीज होती है, जो चीज अपने घूमती है, उसकी अब ये देखो कि बस पास खोया है, तो बस पास की क्या क्या विशेषता होगी, क्या क्या विशेषता हो सकती है, बताओ आप कि बस पास पर क्या क्या चीज लिखा होता है। तो आपको होगा सर बस पास के ऊपर तो एक फोटो दिया हुआ था मेरा। फिर दूसरा कहेगा कि सर बस पास पे तो नाम भी लिखा होता है और एड्रेस भी लिखा होता है, तो डाल दो। तो सबसे पहले क्या, अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, इसमें शब्द होता है बियर्स, क्या होता है, बियर्स। और एक शब्द होता है कंटेन, क्या होता है, कंटेन, कंटेन। दोनों में फर्क क्या है, अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है या छिपी हुई है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बियर्स, क्या लिखेंगे, बियर्स। अगर किसी चीज के अंदर कुछ डालना है या कुछ रखी हुई है, तो उसके लिए यूज करेंगे कंटेन, क्या करेंगे, कंटेन, क्या करेंगे, कंटेन। ठीक है, क्या करेंगे, कंटेन।
तो हम दो शब्द मैंने बोले, तो पहला शब्द था बियर और दूसरा था कंटेंट। तो बस पास के ऊपर मैंने पहले कहा गया, तो एक तो बस पास के ऊपर नाम होगा, दूसरा क्या होगा, फोटो। तो वही दो विशेषता लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, द बस पास माने द बस पास, द बस पास, द बस पास बियर्स माई नेम, बियर्स माई नेम, द बस पास बियर माई नेम एंड माई फोटो, माई फोटो। ये विशेषता पूरी, दो विशेषता थी। क्या थी, दो विशेषता। कौन सी कौन सी, द बस पास बियर्स माई नेम, द बस पास बियर्स माई नेम एंड माई फोटो। अब इसके बाद जो चीज मैं लिखूंगा वो हर लोस्ट के अंदर कॉमन होगी। कौन सी कौन सी, द फाउंडर इज requested you, the founder is requested it return to me। मैंने क्या रिक्वेस्ट की, द फाउंडर इज रिक्वेस्टेड इट रिटर्न टू मी, पाने वाले के साथ में मुझे वापस कर दे। उसके बाद ए स्टेबल रिवार्ड, a stable reward will be given to the founder, क्या लिखा है, a stable reward will be given to the founder। मेरे पाने वाले को एक विशेष नाम दिया जाएगा। जो नाम आपका ऊपर दिया गया है उसी नाम को हम नीचे लिखेंगे। आपको माने है राम, हम क्या लिखेंगे, राम। क्लास कौन सी आपकी, क्लास आपकी 10 है, ठीक है। तो ये बेटा आपका नोटिस बनके तैयार हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरे नोटिस को एक बॉक्स में बंद कर देंगे, पूरे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये हमारा लॉस्ट का नोटिस बनकर तैयार हो गया। अब इस नोटिस से हम बहुत सारे नोटिस तैयार कर सकते हैं लॉस्ट। तो मैंने बनाया पहले बस पास का, मान लीजिए मैंने खो दिया। अब आपका दूसरा इसी से नोटिस क्या करते हैं, लेदर पर्स का। क्या करते हैं, लेदर पर्स, लेदर पर्स, लेदर पर्स। रकम बदल दी, क्या हुआ, यू आर राम, आप राम हो, और यू हैव लॉस्ट योर लेदर पर्स समवेयर द स्कूल ग्राउंड। ये आपने स्कूल ग्राउंड में अपना लेदर पर्स खो दिया है। राइट आउट नोटिस फ्रॉम योर स्कूल नोटिस बुक, ठीक है। वही बातें तीन में क्या लिखेंगे, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, एक लाइन गैप दिया, फिर क्या लिखेंगे, नोटिस, बीच में जो गैप दिया था उसमें क्या लिखेंगे, डेट। ये कॉमन बातें हैं। वही फिर कॉमन वाली बात आ गई। आपको राम बने गया था, ऊपर अंदर में क्या हो जाऊंगा, आई हैव लॉस्ट, क्या खोया, लेदर पर्स। पहले क्या खोया था, बस पास, अब हमने खो दिया लेदर पर्स, क्या खोया, लेदर। सब मैंने चेंज किया, जो चीज खोई उसका नाम क्या, राइट आउट नोटिस फ्रॉम योर स्कूल नोटिस बुक, ठीक है। वही बातें तीन में क्या लिखेंगे, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, एक लाइन गैप दिया, फिर क्या लिखेंगे, नोटिस, बीच में जो गैप दिया था उसमें क्या लिखेंगे, डेट। ये कॉमन बातें हैं। वही फिर कॉमन वाली बात आ गई। आपको राम बने गया था, ऊपर अंदर में क्या हो जाऊंगा, आई हैव लॉस्ट, क्या खोया, लेदर। पहले क्या खोया था, बस पास, अब हमने खो दिया लेदर पर्स, क्या खोया, लेदर। सब मैंने चेंज किया, जो चीज खोई उसका नाम क्या खोया, लेदर पर्स। कहाँ खोया, वो इसके अंदर आपको दिया पाएगा, स्कूल ग्राउंड में खोया या स्कूल बस में खोया। अब जिस तरह से हमने बस पास की विशेषता बताई थी कि भाई इसके अंदर फोटो होता है और मेरा नाम था, उसी प्रकार से अब आप बताइए कि लेदर पर्स की क्या विशेषता होगी। लेदर पर्स की क्या विशेषता होंगी, हम आपको बोलते हो कि भाई आपके पास लेदर पर्स है, तो आप कहोगे हाँ सर लेदर पर्स है मेरे पास। तो मैं कहूँगा भाई अपन लेदर पर्स निकाल के देखो,
इसके अंदर क्या क्या विशेषता दिखाई दे रही है? तो आपने बताया कि सर एक तो जो लेदर पर्स है उसका कलर ब्लैक है, बढ़िया है भाई, ब्लैक है, एक तो बढ़िया होगी इसकी। दूसरी क्या है, दूसरे ने बताया कि सर इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। तो पहली विशेषता वही मैंने बताया था, एक शब्द बताया था बियर्स, और कुछ छपा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है तो बियर्स। अब लेदर पर्स के अंदर लिखा हुआ तो सही ना कुछ छपा हुआ, उसकी पहली विशेषता क्या होगी, इट्स कलर ब्लैक, इट्स कलर ब्लैक, पहली विशेषता होगी इट्स कलर ब्लैक। अब दूसरी विशेषता कि इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, उसके लिए मैंने बताया कंटेन, क्या बताया, कंटेन। तो क्या बताओगे कि इसके, आप ये नहीं कहोगे कि सर इसके अंदर 500 रुपये रखे हुए थे, नहीं, ऐसे तो कोई आपको पैसे देगा नहीं। आप उसकी अपने ये से सरप्राइज को कुछ गैस करो, वो तो आपको पता है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, कि तो 100 थे, 200 थे, 400 थे, 500 थे या कुछ अलग से। तो उसके लिए आप सबके कहोगे कि इट्स कंटेन सम मनी, क्या कहोगे, इट्स कंटेन, इट्स कंटेन सम मनी, ताकि वही व्यक्ति लेकर आएगा जिसको देना है। तो मैंने बताया था ना कि भी अगर कोई चीज लिखी हुई है, छिपी हुई है, तो उसके लिए शब्द क्या आएगा, बियर्स, और उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, मिला हुआ है, तो उसके लिए क्या आएगा, कंटेंट। तो ये नोटिस बनकर तैयार हो गया, कैसे, क्या खोया, लेदर पर्स, आई हैव लॉस्ट माई लेदर पर्स, सॉरी, आई हैव लॉस्ट माई लेदर पर्स, कहाँ खोया, समवेयर स्कूल ग्राउंड। दो विशेषता तैयार रखो, पहली विशेषता इट्स कलर ब्लैक, दूसरी इट्स कंटेन सम मनी, इसके अंदर कुछ पैसे थे। आगे भाई कॉमन चीजें, द फाउंडर इज रिक्वेस्टेड इट रिटर्न टू मी, ए स्टेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर। और नीचे जो आपको माना गया है, राम आप 10th क्लास के हैं या 12th क्लास के, ठीक है, ये आपका लेवल पर भी बनकर तैयार होगा। अब मान लीजिए हमने खो दी डॉक्यूमेंट्स फाइल, क्या खो दी, डॉक्यूमेंट्स फाइल, ठीक है। अब नोट से कितने नोटिस तैयार हो गए, क्या खोया आपने, डॉक्यूमेंट्स फाइल, डॉक्यूमेंट्स फाइल की हमने क्या खो दी, डॉक्यूमेंट्स फाइल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भी डॉक्यूमेंट्स फाइल की क्या क्या विशेषता होंगी। मैंने आपको एक फाइल दे दी कि भाई ये आपकी एक फाइल है और इस फाइल की कुछ विशेषता बताइए, तो आप में से एक ने बताया कि सर इसके ऊपर तो एक कवर है, उस कवर के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, एक विशेषता क्या होगी। दूसरी क्या लिखोगे, जो डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसके अंदर क्या है, तो कागज है, और अंदर रखने के लिए क्या शब्द यूज करोगे, कंटेन, तो कंटेन भी आ गया, और कुछ लिखा हुआ है, कुछ छिपा हुआ है, वो शब्द मिल गया, बीएस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आगे ना वही बात, डॉक्यूमेंट्स फाइल की है, तो आई हैव लॉस्ट माई डॉक्यूमेंट्स फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। अब विशेषता तैयार है, पहली विशेषता कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, इट्स डियर माई नेम, इट्स डियर माई, इट्स डियर माई नेम, इट्स डियर माई नेम लिखी होगी। दूसरी क्या है, इट्स कंटेन सम इम्पोर्टेंट पेपर, सम इम्पोर्टेंट पेपर, सम इम्पोर्टेंट पेपर, दोनों से तैयार होगी। आगे तीसरा नोटिस भी तैयार हो गया, तो बस पास का खत्म, दूसरा लेबर पर्स का, तीसरा डॉक्यूमेंट्स फाइल का। एक नोटिस से ही हम कितने नोटिस बनाए जा रहे हैं, अरे आपको मैं जब तक कराऊंगा इस दौरान आपको ये याद भी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या हुआ, क्या खोया, डॉक्यूमेंट्स फाइल, आई हैव लॉस्ट माई डॉक्यूमेंट्स फाइल, जगह आपको पता होगी, समवेयर द स्कूल ग्राउंड। मैंने बताया था कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ छिपा हुआ है, तो शब्द क्या आएगा, बीएस। तो क्या लिखा होगा, इट्स डियर माई नेम, और रखा क्या था, इट्स कंटेन सम इम्पोर्टेंट पेपर। आगे वही बात, द फाउंडर इज रिक्वेस्टेड इट रिटर्न टू मी, ए स्टेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर। चलो एक और करवाता हूँ इसी रूप में, फिर वो आपको कंप्लीट जो नोटिस है लॉस्ट का, वो आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा, आपको भी मार नहीं खाएंगे। हमने क्या किया, अब हम खो देते हैं एक रिस्ट वॉच, क्या खो देते हैं, रिस्ट वॉच, इनमें से पेपर में एक पक्का आएगा, इनमें से पेपर में एक पक्का आएगा जो मैं करवा रहा हूं आपको, तो खोलिए अपन रिस्ट वॉच। अब मैं आपसे पूछता हूँ
ये रिस्ट वॉच है जो कलाई कीमती घड़ी है, उसकी क्या क्या विशेषता होंगी? आपने मैं आपसे पूछता हूँ तो आपने बताया सर एक तो इसकी चैन होगी, क्या होगी? चैन। ठीक है भाई, चैन कैसी थी? एक ने कहा स्टूडेंट ने कि सर इसकी चैन गोल्डन कलर की थी। वेरी गुड। तो पहली विशेषता क्या होगी? इट्स चैन गोल्डन कलर। वही बात, आई हैव लॉस्ट माई, आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, आई हैव लॉस्ट माई